भोपाल के जमुरी मैदान को बनने का जो कनी सेना परिवार व सर समाज द्वारा आह्वान किया गया था वह 8 जनवरी को अपनी 22 सूत्री मांगों के साथ, जिसमें मुख्य मांग आर्थिक आधार पर आरक्षण व एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन के साथ ही ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया। करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में करणी सेना परिवार व सर्व समाज के लोगों द्वारा भोपाल के जमुरी मैदान में जन आंदोलन किया गया। मैदान जो कभी भरा नहीं था, उसी मैदान में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे। यह आंदोलन ऐतिहासिक रहा है। आज तक ऐसा जन आंदोलन नहीं हुआ है। करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने सर्व समाज के लोगों के हितों की रक्षा के लिए व सर्व समाज को एक माला में पिरो दिया है। उन्होंने इस आंदोलन से साबित कर दिया है कि यदि सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में करणी सेना चुनाव में उतरेगी और यह देश की सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकती है। यहाँ तक कि मंच से स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को घेरा भी है। जो मांगे हैं वह पूरी तरह से सर्व समाज वर्ग, चाहे वह सरकारी कर्मचारी भी क्यों ना हो, सभी के हितों की रक्षा के लिए जन आंदोलन हुआ है। इस आंदोलन में अनेक समाज व अन्य समाज के लोगों द्वारा सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा भी की गई है। मंच से करणी सेना के सैनिकों, शतरानियों व अन्य समाज के लोगों द्वारा दहाड़ लगाई है। आइए आपको सुनवाते हैं एक करके। साथ ही मांगों के मांग पत्र को स्वयं जीवन सिंह शेरपुर ने सभी के सामने पढ़कर सुनाया। कि वो नतमस्तक होकर समाज का सौदा कर देंगे। अरे राजपूत मिट सकता है, बिक नहीं सकता। मैंने अखबार में पढ़ा था उस दिन, यहाँ पत्रकार महोदय है कि 15,000 की भीड़ थी। तो मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि आज तो 15 लाख तो होंगे, अगर वो 15,000 की भीड़ थी तो। एट्रोसिटी एक्ट में पहले जांच होनी चाहिए, फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है और इस मांग पे जितने भी जो हमारी 20 मांगे हैं वो इसकी आधारशिला है। मैं सिर्फ आपसे अंतिम बात ये बोलने आया हूं भाई जीवन सिंह शेरपुर के लिए। अरे यार क्यों कहते हो कि जीवन सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जीवन सिंह तुम राज करो यार, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष तो चलता रहेगा। जो कई लोग सोचते हैं ना वहां जाके पुड़िया खाए, ये उनको बोल रहा हूं कि हैसियत हो तो ऐसी हो, हैसियत हो तो ऐसी हो, खिलाफत भी पनाह मांगे, और शख्सियत हो तो ऐसी हो, सियासत भी पनाह मांगे। हमें जाने की जरूरत नहीं है। जय माता दी। जो मातृशक्ति को हर तरफ से दबाया गया, बस रद्द करवाई गई, घर में खौफ फैलाया गया, बोला गया कि वहां पर आंसू गैस होगी, भाले पड़ेंगे, पत्थर पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर मातृशक्ति इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित है तो यह जीवन सिंह शेरपुर का एक नेतृत्व है, समाज का एक नेतृत्व है। समाज में बदलाव चाहते हैं, हर कोई बदलाव चाहता है। कि हमारी लड़ाई पहले गोरे अंग्रेजों से हुआ करती थी, अब काले अंग्रेजों से थे। आपको पता है ये मामा जब पैदा होते हैं, पहले एक श्री कृष्ण भगवान के राज में भी थे मामा कंस, और आज भी मामा कंस है। उनको ये नहीं पता कि श्री कृष्ण भगवान के वंशज है, तेरी छाती पे गोटा धर के पाट जाएंगे। हमारी 21 सूत्रीय जो मांगे हैं उनको मान ले सरकार है। अगर नहीं मानेगी तो आप देख रहे हैं ना, ये सर्व समाज के लोग हैं। हमारी ये जो मांगे हैं, इन मांगों को मैंने पढ़ा भी है, देखा है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के, सभी SC ST OBC, पटेल भाई, मराठा भाई, सबके लिए ये क्षत्रियों ने जब आपको पता है क्षत्रियों के साथ में हर वर्ग आने के लिए तैयार
इन्हीं के वंशज हो। इतने लोगों के आने के बाद भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। अगर 4 बजे तक वो हमारे बीच में नहीं आते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या विधानसभा घेराव तैयार है? हार तो नहीं मानेंगे? अरे घर तो नहीं जाना है किसी को? और शांति से जाएंगे, उपद्रव तो नहीं करेंगे। सही बोलो, बोला करनी माता की, बोला करनी माता की। एक बार फिर चेतावनी, 4 बजे तक। देखो, अपन ने जो आंदोलन खड़ा करा है ना, इसको परिणाम के साथ जाएंगे। सरकार का प्रतिनिधि हमें यहाँ चाहिए, नहीं तो हम सरकार के घर जाएंगे, जो हमारा घर है। समय नहीं लगेगा। और देखिए, आज आप लोगों के बीच में आए हैं तो प्रदेश के जो समय के वर्तमान के मुख्यमंत्री होते थे उनको पूरा मुख्यमंत्री बनाकर आए हैं। 24 दिन जेल में प्रदेश की सरकार ने भेजा और कई सारे मुकदमे लगाकर जेल से निकलने के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं था कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में रहने वाले स्वर्ण समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश की सरकार के खिलाफ सत्ता से बाहर करने के लिए, भाजपा की वहां पर सरकार थी, उसको सत्ता से बाहर करने के लिए हमें एक राजनीतिक विकल्प जो हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने हिमाचल प्रदेश को दिया, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के तौर पर अभी 29 सीटों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा और बांसुरी चुनाव चिन्ह था। और जिस सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, आज सत्ता से बाहर बैठी है हिमाचल प्रदेश में। समाज का सौदा करते हैं कि समाज आपसे क्या जुड़ेगा? वो समाज जिनका सौदा करते हैं हमने महाराष्ट्र में देखा है। जब पद्मावत आई वही सौदा हुआ, कंगना रनौत आई तो हम खड़े, नाम उनका। यानी हर जगह हर जरूरत पड़े उस समय पर हम खड़े रहेंगे और आप उस जगह बोलेंगे हमारा जय जयकार है। सिर्फ फेसबुक लाइव होने से या फेसबुक पे झगड़े करने से या फेसबुक से बातें करने से समाज का समाजकरण नहीं हो सकता। समाज का समाजकरण करने के लिए हमारे जीवन भाई की तरह हर गांव, हर गली, हर जिला, हर तहसील घूमना पड़ता है। और मेरे भाई जैसे हर जगह घूमते आए, मैं भाई का कम से कम 2-3 महीने से कंटिन्यू देखते आई हूँ। और मेरे भैया को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे महाराष्ट्र की तरफ से जब भी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ कभी भी खड़े हैं। आप आवाज दीजिए, वार पड़े हमारे छाती में होंगे, पीछे आप हमारे होंगे। क्योंकि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, राजपूतों ने तो दान दिया है आज तक। पूरा आनंद परिवार और मंजीत पाल सिंह साम्राट खड़ा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा और ना मुझे भाषणबाजी आती है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी और जहां भी जरूरत पड़ेगी तो हम लट गाड़ने के लिए तैयार हैं। ये 4 बजे तक का टाइम जीवन शाह ने दिया है, सभी भाइयों ने दिया है। और मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि ये वही भाई है और ये वही सब लोग हैं जो 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको धूल चटाई थी। 4 बजे बाद में इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है साहब। अगर हमारे अधिकार और हक इन्होंने नहीं दिए, हमारी मांगे नहीं है, मांगे तो हर कोई मांगता, हम तो हमारे अधिकार लेना जानते हैं। अगर हमें अधिकार और मान सम्मान नहीं दिया तो 4 बजे बाद में सोच लेना कि ये आपकी लास्ट सरकार होगी। क्या 8 जनवरी क्या है और 5 जनवरी क्या है, सबके समझ में आ गया होगा कि कौन क्या है, स्वाभिमानी कौन है, राजपूत कौन है, क्षत्रिय खून क्या है, सबके समझ में आ रहा है। एक आवाज लगाई एक स्वाभिमानी व्यक्ति ने, कहते ना कि हम तो अकेले ही चलते गए और कारवा बनता गया। ये लाखों लोगों का कारवा, ये लाखों लोगों का हुजूम, ये ताकत। कल एक अखबार ने छापा था कि संभावित 8-10 लाख लोग आएंगे और कई सारे भाई लोगों ने फोन करके बुलाया, बताया कि 8-10 लाख लोग आ रहे हैं क्या। मैंने कहा भाई हम तो 8-10 लाख तक की गिनती करेंगे, आगे की गिनती सरकारें करें। तो गिनतियां भूल चुके हैं यहाँ कहीं से पूरे इन आपकी ताकत को देखकर। कितने राज्यों से लोग आए आपको मालूम है? हिमाचल, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यूपी, नीचे
उसको बिना बुलाए कौन सी एकता कर रहे थे? श्री राजपूत कनिष्ठ नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका भाई महिपाल सिंह है भाई। अरे इसके बिना और जीवन सिंह के बिना कौन सी एकता की बात कर रहे थे? और अगर एकता की बात करते हो तो आज ये आपका भाई महिपाल सिंह मकड़ा बोल रहा है, राजपूत कनिष्ठ नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि जब जीवन सिंह बोलेंगे कि कहां पे समर्पण कहां पे विलय करना है तो एक की दो नहीं होगी, आप बोलोगे उसके साथ खड़े मिलेंगे। बस बाहुबली को भी मालूम है कि खंजर घोंपने का काम मामा का ही है। तो पहला एक बार जो इंदौर में थी वो बाहुबली फर्स्ट थी, ये बाहुबली सेकंड है। हमें मालूम है कि खंजर घोंपोगे, पर अब की बार ये भी ध्यान रखना कि जो इतने सारे माई के लाल हैं खंजर घोंपने देंगे नहीं। हर बार तुम्हारी जो ये है ना चुपड़ी चिकनी बातें, पद्मावती की 6 फुट की मूर्ति लगाऊंगा, महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी दिलवाऊंगा, जितने भी केस लगे वापस ले लूंगा। क्या 4-4 साल हो गए, अगले जन्म में लोगे क्या? 3 दिन पहले हमारे कुछ भोले भटके हुए भाई बोलूंगा मैं उनको, वो क्या पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ, उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि छोटी गंगा बोल के नाली में खुदा दिया भाई। अब वो छोटी गंगा बोल के नाली में कूद के काला मुंह करके घर गए और 3-4 दिन से उनका मुंह धुला नहीं जा रहा है। और आज जो छोटा मोटा कसर था वो आप लोगों ने फिर पूरी कर दी। हमारी मांगे मान ली, 4 साल पहले ऐसे ही मांगे मान के और गए थे भाई साहब हमारे वसुंधरा जी के पास, पूरे केस वापस ले लिए। तो हम पे काहे के केस है जो तुमने वापस ले लिए थे? तो हर बार सीबीआई मुझे क्यों दिल्ली बुलाती है भाई? अच्छा हो सकता है उनके लिए लियो, हो सकता है उनके लिए लियो, उनके अकेले के लिए हो सकता है, क्योंकि आपने तो खूब प्यार उन पे उमड़ा के देखा है, प्यार उनको बांट के देखा है, उनको खूब प्यार दिया है। आपको उन्होंने क्या दिया? आपको उन्होंने क्या दिया? के माध्यम से मामा जी को बोल दीजिएगा, कान लगा के सुन रहे, मुझे मालूम है मामा जी गलत बात है, भांजा मना में जान जा। तो ये दही बाटा खाने आए हुए भांजे हैं सब, अगर दही बाटा नहीं मिला ना तो हमारे वहां पे एक गाना है कान्या मान्या खुर, तो कान्या मान्या खुर करने वाले लोग नहीं हमारे तेरी फुर कर देंगे, ये पक्का दावा है। उन्होंने पूछा कितने लोग आएंगे, मुझे 8 से 10 लाख। क्या 8 से 10 लाख बहुत बड़े होते हैं? मोदी जी की सभा में दिया है, क्योंकि मोदी जी की सभा से 5 गुना सभा करके दिखाएंगे, वही क्षत्रिय है हम लोग। और अगर मोदी जी को मोदी जी बनाया है तो इन्हीं राजपूतों ने बनाया है, रीढ़ की हड्डी है भाजपा की। हम किसी भी पार्टी को चैलेंज करने नहीं आए हैं, हम किसी पार्टी को गिराने नहीं आए हैं। हम तो पैसे न जोड़े, हमने दान किए, दान जो खून से सींचे रहे। इसे भारत सरकार को हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? एट्रोसिटी एक्ट, जोरू बोलेला ठाकरा तो मायने देखला थाना में। अरे ये क्या थाना में देखला भाई थाना भी हमारा ही बनाया है, वो थाने भी हमारे ही बनाए हुए हैं। जिन थानों में आप अंदर डालने की बात करते हो, एट्रोसिटी एक्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी की लहर माँ का बाप की भैया, लहर क्षत्रियों के घर से निकलती है। ये लहर, ये डंके, ये नाटक, ये है ना सब, ये क्षत्रिय देखा था। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी क्षत्रिय, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी राजपूत है, तुम्हारी गलत में नहीं है क्या? और एक कसम खाओ, आज ये शपथ लेके जाओ कि जहां भी अगर ये 22 जो मांगे अगर नहीं मानी जाएगी तो अब की बार विधानसभा लोकसभा चुनाव में आपका भाई जीवन सिंह, आपका भाई महिपाल सिंह और जो लोग शैलेंद्र झाला, जो लोग यहाँ इस प्रोग्राम के लिए एक दिन भी अगर निकाला जिन लोगों ने, और जिस दिन खड़े होकर बोल देंगे कि इस पार्टी के खिलाफ वोट देना है तो उस पार्टी के खिलाफ वोट देना पड़ेगा, तब इनके कान से, इनके दिमाग से गलतफहमी निकलेगी। मुंबई से वीडियो आया था कि हमने फिल्म देख लेना, आप भी वीडियो देखा था नहीं देखा था? यहाँ देख दिए, फिर विश्वास करोगे ऐसे लोगों पे? अरे ऐसे लोगों पे विश्वास करोगे क्या जो 5 दिन पहले वहां मिला रहे थे? मैंने कल बोला है कि लाइव में कि अकबर की सेना में, अकबर के सानिध्य में, अकबर के वहां राज में कई सारे राजपूत राजा भी थे। तो कई सारे लोगों ने मुझे फोन किया, आपने तो हमारे राजाओं के खिलाफ बोल दिया। और वहां थे या तो उस टाइम उस टाइम में पैदा होते और उनको समझाते कि क्यों आ जा रहे हो, क्यों गुलामी कर रहे हो। नहीं तो महाराणा प्रताप थे, स्वाभिमान के साथ खड़े रहे, जीवन पर्यंत घास की रोटी खाना मंजूर किया, पर सर नहीं झुकाया, सर नहीं झुकाया। भी बहुत कौन है कि मध्य प्रदेश में जाओगे सरकार के खिलाफ लड़ाई है, हमने वाला सरकार
का युवा इस अंगूठे की ताकत भली भांति जानता है, सरकारें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब जो हमारा भूख हड़ताल का काम है वो जारी रहेगा। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की ओर नहीं जा रहे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि उनने हमसे समय मांगा है कि आप हमें समय दे दो, हम सारी मांगे पूरी कर देंगे, पर थोड़ा सा समय उनको ज्यादा चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे में। और उनकी जो भी डिस्कस है आईपीएस अधिकारियों के साथ, क्योंकि कोई भी कानून लागू होने से पहले अधिकारियों से डिस्कस करनी पड़ती है, तो वो प्रोसेस में ला रहे हैं उसको, लागू करके आपकी बात मानेंगे। तो वो जो बात करना चाहते हैं उनको समय दिया है। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की तरफ नहीं जा रहे। जो अनशन का कार्यक्रम है मैं यहीं बैठ के अनशन पे बैठूंगा, जो अभी तक बैठा हूँ। अनशन जारी रहेगा, अनशन समाप्त नहीं है, नहीं आंदोलन समाप्त है। अब पहली बात, हमारी लड़ाई क्या है ये हर युवा को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपनी लड़ाई क्या है पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपन क्या मांगे पूरी कराने के लिए लड़ रहे हैं? तो हमारी पहली मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण। मतलब बहुत सारे लोग थे हम आरक्षण के खिलाफ है, हम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ है। इस वजह से हमारे कई एसटी भाई हमसे दूर हो गए। जिनके परिवारों ने हमारे पूर्वजों के लिए बलिदान दिए, त्याग किया, वो हमसे दूर चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ गलत षड्यंत्र चलाए गए, गलत भावनाएं चलाई गई। हम चाहते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण हो। आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा तो जो भी गरीब है, यदि राजपूत गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, ब्राह्मण गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यदि जैन गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यादव गरीब है तो उसको भी मिलेगा, जाट गरीब है तो उसको भी मिलेगा, पाटीदार गरीब है तो उसको भी मिलेगा, गुर्जर गरीब है तो उसको भी मिलेगा। जितने भी जनरल ओबीसी या एसटी की जातियां हैं सभी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जातिगत न होकर आर्थिक रूप से। जो गरीब होगा वो उसका लाभ लेगा और जो अमीर होगा वो स्वतः ही उस आरक्षण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। हमने उसमें मांग भी व्यवस्थित करी है कि जिनकी 8 लाख से ज्यादा आय है उनको उस आरक्षण व्यवस्था में नहीं रखा जाए। तो हमारी लड़ाई जाति से नहीं है, सिस्टम से है कि सिस्टम बदला कैसे जाए, क्या सुधार होने चाहिए आरक्षण में। तो हमने हमारी बात रखी कि आरक्षण को इस प्रकार से लागू किया जाए। दूसरी मांग है हमारी ST/SC एक्ट में परिवर्तन। ST/SC एक्ट में परिवर्तन कैसे? क्योंकि इसमें जांच का प्रावधान नहीं है, जांच का प्रावधान नहीं है। यदि आप किसी ने झूठी भी रिपोर्ट कर दी तो आपको सीधे जेल जाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि यदि कोई अन्याय करे तो जेल कर दो, कोई तकलीफ नहीं, पर बहुत सारे निर्दोष भाइयों को जेल काटनी पड़ती है, राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ता है। आप हम सब उस एक्ट से प्रताड़ित है और उसको जो दुश्मन होते हैं आपके हमारे या जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी युवा का भविष्य खराब करने के लिए उपयोग करते हैं। दोषी है तो उसको जेल कर दो, सजा कर दो, पर यदि वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो उसको बाइज्जत बरी करके उसको मुकदमा ही दर्ज नहीं। ये हमारी मांग है। तीसरी मांग है हमारी ST/SC एक्ट की तर्ज पर जनरल ओबीसी एक्ट बनाया जाए। जैसे आपने सोच लिया कि ST/SC वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम भी मानते हैं कि कोई प्रताड़ित करता है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए। वैसे ही जनरल ओबीसी के व्यक्ति को भी कोई प्रताड़ित करता है तो उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी अधिकार होने चाहिए। उसके जो मौलिक अधिकार है उनमें एक समानता का अधिकार है। यदि किसी एक वर्ग को आपने कोई एक्ट या कानून बना के दिया है उसके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तो हम भी उस मौलिक अधिकार में आते हैं कि हमें भी समानता के अधिकार जो मिले हैं उसके आधार पर जनरल ओबीसी एक्ट बने, ताकि हमारे लोगों के ऊपर भी कोई अन्याय, अत्याचार या प्रताड़ना दे तो उसके ऊपर भी वो मुकदमा हो सके। दोनों में समानता क्या होनी चाहिए? बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, यदि उसके साथ गलत होता है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ना कि एक जाति विशेष को देखकर उसको रकम मिलनी चाहिए और एक जाति विशेष को देखकर FIR भी नहीं होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है कि यदि किसी ST/SC की बहन के साथ गलत होता है तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं छेड़छाड़ पे, और यदि 376 बलात्कार होता है तो 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। और वही घटना हमारे किसी जनरल या ओबीसी के व्यक्ति के साथ होती है तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करता है, उसकी FIR तक नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि वो भी ST/SC की जो महिला है वो हमारी बहन है, उसके साथ अत्याचार होता है तो उसका सिर कलम करके लटका देना चाहिए चौराहे पे, पर वो का वो हमारे साथ भी होना चाहिए कि हमारे वर्ग में भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो तो उसकी भी गर्दन काट के चौराहे पे लटकानी चाहिए, ना कि न्याय देने से मिलेगा। पैसे देने से बात दबाई जाती है, न्याय नहीं दिया जाता। पैसे लेना मात्र से न्याय नहीं मिलता है। खाली आप उसको बोल रहे हो हम तुमको पैसे दे रहे, पैसे के लिए कल भी ST/SC वाले नहीं आए थे, आज भी नहीं आ रहे। वो कल भी न्याय मांग रहे थे, आज भी न्याय मांग रहे हैं कि उनके साथ कोई गलत हो तो न्याय होना चाहिए। पैसा उनको भी नहीं चाहिए और पैसा हमको भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए न्याय, और न्याय की व्यवस्था सुधारी जाए, ना कि भेदभाव बढ़ाया जाए, जाति संघर्ष बढ़ाया जाए। EWS में भूमि मकान की जो बाध्यता है वो समाप्त करके 8 लाख की वार्षिक आय हो, ऐसा मानकर जो EWS का आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जो छात्र हमारे EWS परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं उनको ही नहीं, सारे छात्र जितने भी छात्र हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाए, और वो मांग आपकी पूरी हो चुकी है, पहले ही घोषणा हो गई है, आपके आंदोलन से पहले। वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम
काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को किसी और वर्ग से ना भरा जाए। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे लिए 1000 पद निकाले, उसमें 500 सिलेक्शन हो गए तुम्हारे, फिर 500 बच गए, उसमें क्या करेंगे, तुमको नहीं लेंगे वापस, दूसरों को भरेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें बाद में भी पद हमारे ही लिए जाए। प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। उच्चतर शिक्षक वर्ग 1, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जाए। आपको मालूम है क्यों मांग रहे हैं पदों में वृद्धि? क्यों मांग रहे हैं? कहा कि सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं बढ़ावा। आइए समझ में, है बढ़ावा। जिन सरकारी स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं है वहां कम से कम टीचर की व्यवस्था हो। और ये जो विषय आए हैं इनके ही टीचर सबसे कम है, इनके टीचर सबसे कम है, तो उनकी भर्ती बढ़ाई जाए ताकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। काल के पहले से जब से सरकार बनी बिगड़ी, आपको पता है 5 सालों से मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आई क्या भर्ती? सारे युवा मेहनत करते रहे और क्या मिला? एक वैकेंसी नहीं निकली। और लोगों ने बोल दिया कि तुम नाकार हो, तुम निकम्मे हो। वो नाकार निकम्मे नहीं है, हमारी सरकार नाकार और निकम्मी है। वो बच्चे फेल नहीं हुए, वो सरकारें फेल हुई। क्यों फेल हुई? कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनके लिए आप वैकेंसी नहीं निकाल पाए 5 सालों में। और जब चुनाव आने वाले आप बोल रहे हो वैकेंसी निकालेंगे। अरे जो 5 सालों में वैकेंसी निकलनी थी, जो बच्चे 23 साल के थे, 28 साल की जो उम्र होती है कि 28 साल में अवरेज हो जाएगा, वो 28 साल के अवरेज होकर उनको बाहर फेंक दिया। ये तो करणी सेना परिवार और सर्व समाज के भाइयों ने दम दिखाया, ताकत दिखाई, तो 3 साल की उन्होंने आयु सीमा बढ़ा दी। तो जो लोग वंचित हुए थे वो वापस पात्र हुए और उन भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भर्ती कानून में प्रत्येक वर्ष डिसाइड करे सरकार के इतनी वैकेंसी हम निकालेंगे और प्रति वर्ष नियमानुसार भर्तियां निकले, किसी भी साल गैप नहीं दी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि भर्ती कानून बना जाए, भर्ती आयोग बना जाए, ताकि मध्य प्रदेश शासन भर्तियां सुनिश्चित कर सके कि इतनी भर्तियां साल में निकालनी है। 8वीं मांग है मध्य प्रदेश में, जहां जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनकी भी हमारे पास एक मांग आई थी, ज्वलंत मांग थी, हाथों हाथी आई थी। तो मीडिया कर्मियों के लिए भी हमने एक मांग रखी है कि मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों को अधिमान्यता देने वाली तथा बीमारी में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जाए और मीडिया कर्मियों पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। आप लोगों को जैसे सत्ता डराती है, धमकाती है और आपको ऐसे सामाजिक आंदोलनों को नहीं बताने के लिए प्रताड़ित करके जो मुकदमे लगाती है, हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये करणी सेना परिवार लड़े, ताकि आप सच को दुनिया के सामने बता सको। सच क्या है ये आप बताओगे, ये हमारी जवाबदारी है। हम आपके लिए आजीवन लड़ेंगे निस्वार्थ भाव से। इसलिए आपकी मांग रखी है कि आपको कोई डरा धमका नहीं सके और आप पे जो झूठे मुकदमे होते हैं वो वापस हो। कि आने वाली सभी भर्तियों में वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए। राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समय अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाए। तो आपकी जीत पहले ही हो गई है, ये मुद्दा आपका पूरा हो गया। जो नौवीं मांग है 3 वर्ष की छूट पूरे राज्य में मिल चुकी है आपको। पहले ही जब हमने आंदोलन करा था, बीच में ही आपकी मांग पहले पूरी कर दी गई थी, उसके बाद सारे षड्यंत्र चालू हुए। इस मांग आपकी पहले ही पूरी हो गई। अब 10वीं मांग बहुत बड़ी है। अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती 2018, जिन अतिथि शिक्षकों के कार्य अनुभव पूर्ण थे उनके अतिथि शिक्षक अनुबंध 2020-2021 तक मान्य कर अतिथि कोटे को 25% का लाभ दिया जाए। महानुभावों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। रोजगार सहायक, जो सहायक सचिव होते हैं ना, एक तो अतिथि शिक्षक हो गए, एक सहायक सचिव हो गए। कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों व मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समान कार्य समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और उनको नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी बिजली विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। अब ये बहुत बड़ी मांग है। रोजगार सहायक आ गए, कोरोना में जिन लोगों ने सेवाएं दी वो लोग आ गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी संविदा वो आ गए हैं, और जो विद्युत मंडल में काम करते हैं वो भी आ गए हैं। इन सब की मांगे इसलिए पूरी करना जरूरी है कि ये भारत की नींव है और इनके आधार पर ही पंचायत चलती है, इनके आधार पर ही स्कूल चलता है और इनके आधार पर ही बिजली विभाग चलता है। ये तीनों चीजें नहीं होगी तो देश में सब सन्नाटा छा जाएगा। इसलिए इन तीनों कर्मचारियों को, चारों कर्मचारी वर्ग को स्थायी किया जाए। किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज पर का सही मूल्य मिल सके और रासायनिक खादों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। रोजड़ा घोड़ा रोड और जंगली सुअर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान परेशान हैं। इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए ताकि किसानों को कृषि उपकरणों पर समस्त प्रकार के टैक्स से छूट दी जाए। आप इस बात को समझे, पूरा का पूरा अपनी खेती पे निर्भर होता है। यदि बच्चे की फीस
भरनी है तो गेहूं चना बेचना है या सोयाबीन बेचना है या लहसुन बेचनी है। यदि बच्चा बीमार हो गया तो भी खेती का कोई सामान बेच के ही वो लाएगा। बच्चे की पढ़ाई कराना है तो फसल पे निर्धारित है। बच्चे की शादी हुई तो या तो वो कर्जा उठाएगा या जमीन बेचेगा और शादी करेगा, क्योंकि हमारी फसलों के कभी हमें भाव इतने मिले ही नहीं कि हम सेविंग कर सकें। तो हम चाहते हैं कि किसानों के बारे में सोचा जाए, उनकी फसलों के भाव सही तरीके से तय किए जाए, ताकि एक आम किसान अपने बच्चों का लालन पोषण कर सके, उनको पढ़ा सके, उनकी मेडिकल की सुविधाएं कर सके, उन बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सके, कम से कम उनको रोजगार तक ले जा सके। तो जो हमारी लड़ाई है किसानों की भी है, आप और हम सब किसान हैं। घोड़ा रोज से हम कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। खाद्य सामग्री रोजमर्रा की जो चीजें उससे जीएसटी हटाई जाए। अपन होटल पे खाना भी खाने जाते हैं ना तो जीएसटी ले लेते हैं। कोई भी चीज करते हैं, दही लाए तो जीएसटी ले लेंगे, तेल लाए तो जीएसटी ले लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम आम किसान हैं, हमारे ऊपर से जीएसटी हटाया जाए। क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए, इतिहास संरक्षण समिति बनाई जाए, ताकि समाज आपसी सामंजस्य ना बने। मतलब आपसी जो सामंजस्य बिगड़ रहा है वो नहीं बिगड़े। हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आज भी सर्व समाज के भाई हमारे साथ आए, तो हमें लड़ाने का काम सरकारें करती है, कुछ ना कुछ नई चीजें लाती है और एक जाति दूसरी जाति से लड़ लेती है। हम चाहते हैं कि हम सब भाई जब एक जाजम पे बैठे, एक साथ बैठे, तो हमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और महापुरुष सभी के होते हैं, कोई जाति नहीं लगाई जाए उस पर। महापुरुषों को देश का लिखा जाए, राष्ट्र का लिखा जाए। स्वर्ण आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जाए एवं सक्रिय समिति बनाकर स्वर्ण हित में ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान किया जाए। अपने यहाँ स्वर्ण आयोग तो बना हुआ है पर उस पर कोई काम नहीं करता। स्वर्ण आयोग के माध्यम से कभी गरीबों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कभी गरीबों के स्कूल की फीस माफ नहीं हुई, नहीं कभी उनकी किताबें या उनके कपड़ों के बारे में सोचा गया कि गरीब है जिसको स्कूल की ड्रेस दिला दे, कपड़े। जो स्वर्ण आयोग का काम होता है कभी स्वर्ण आयोग ने करा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि स्वर्ण आयोग क्रियाशील हो, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके हित के बारे में सोचा जा सके। राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश, जिसमें कर्मचारी की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए, ताकि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके, युवाओं को अधिक अवसर दिए जाए। खाली उनके कहने मात्र से नहीं हो जाएगा कि हमने 260 साल से 62 कर दिए, 62 से 65 कर देंगे, तो अपने को लग रहा है कि इनको पास पैसे देने के नहीं है। अरे देने के नहीं, वो यदि रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो नए लड़के लगेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं रोजगार के ऊपर सीधा सा प्रहार है। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो भी व्यवस्था है वो सरकार करे, पर उनकी जब उम्र पूरी हो जाती है तो उनकी जगह नए लोगों को लाया जाए, ताकि वो नए लोग रोजगार पा सकें। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, उसको सरकार खरीद के कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाए। खाद्य सामग्री हो या गोमूत्र से भी बहुत सारी चीजें होती है। अपने गैस भी के चूल्हे भी चलाए, गैस भी उत्पन्न हो सकती है गौ माता के गोबर से। तो उसके लिए व्यवस्थित रूपरेखा बना के गौ माता के लिए नियम कानून बनाए और माता को गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया। हमें मालूम था ही अपने मुख्यमंत्री जी 4-5 बार घोषणाएं कर चुके हैं। पद्मावत मूवी में जितने भी मुकदमे हुए वापस लिए जाते हैं, पर अभी तक नहीं हुए। तो हमने फिर कहा कि पद्मावती फिल्म के विरोध में वह किसान आंदोलन में जितने भी दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए, क्योंकि किसान भी हमारे आपस के ही थे, हम में से ही थे। तो पद्मावत मूवी और किसान आंदोलन में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि अनीति के द्वारा वो मुकदमे बनाए गए थे। तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे, उन लोगों पर भी आप मुकदमा करोगे तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा कौन? इस तानाशाही को हम नहीं झेलेंगे, इसलिए इन सारे मुकदमों को वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश की भर्तियों में जहां के युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को कोटा सीमित किया जाए। जैसे कि कहीं भी सरकारी वैकेंसी निकलती है तो हर राज्य में अलग अलग कोटा निर्धारित है, हमारे यहाँ कोई कोटा निर्धारित नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्य के युवा हैं उनको प्राथमिकता दे और एक कोटा सेट करे कि हर राज्य का अलग अलग कोटा, इतने से इतने लोगों को मिलेंगे। हमें ये नहीं है कि कोई दूसरे राज्य का आके नौकरी नहीं करे, पर कोटा तय हो कि इतने लोग यहाँ करेंगे, बाकी के लोगों को यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। हर राज्य में पहले से है, हमारे यहाँ नहीं। कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उनके साथ अधिकार व सुविधाएं भी दी जाए। कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जाए। अब कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी और उनको क्या है कि गेट पे तो मिल रहा है, तो ग्रेड नहीं बढ़ रही। मतलब आपको टीआई हो, एसआई हो, मतलब 1 स्टार हो तो 2 स्टार बना दिया, पर वो कागज में 1 स्टार ही लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है, मतलब जो उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जा रही है उसमें उनकी ग्रेड भी बढ़ाई जाए। ये पुलिस कर्मियों के लिए मांग है और उनकी पेंशन भी चालू की जाए। नहीं, ये सभी कर्मचारियों के लिए थी पदोन्नति में। तो ये पुलिस वालों के लिए जैसे उनको अधिकार नहीं मिल रहे वैसे इनको भी नहीं मिल रहे। पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जाए एवं प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को भी पुलिसकर्मियों की तरह ही वेतन और भत्ते प्रदान किए जाए। सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और प्राइवेट स्कूलों के मशीनरी स्कूलों की तानाशाही समाप्त कर फीस नियंत्रण रखे एक कमेटी बनाई जाए। इसको आपको विस्तार से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि हमने कहा कि सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली सुधारी जाए। आप सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं 20, 25, 10। यदि आपके गांव में आपका सरकारी स्कूल अच्छा होगा, प्राइवेट से बेहतर होगा, तो आप आपके बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में पढ़ाना थोड़ी भेजोगे। तो हम ये चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था अच्छी हो। व्यवस्था अच्छी कैसे होगी? वहाँ अच्छे टीचर आएंगे, उसकी व्यवस्था सुधारेंगे, वहाँ के
ड्रेस को सुधारेंगे, वहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी करेंगे, जब जाके वो प्राइवेट से अच्छा होगा। वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी तभी हम हमारे बच्चे को प्राइवेट से निकाल के सरकारी बना लेंगे। तो हमारे ऊपर से जो आम व्यक्ति उसके ऊपर से जो शिक्षा का बोझ होता है या जवाबदारी होती है वो कहीं ना कहीं कम होगी। एक आम व्यक्ति के 3,000 रुपये महीने के भी बचेंगे ना तो साल के 36,000 बचते हैं। वो उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी यदि सरकारें ये काम करती है। जबकि ये सरकारों के मौलिक कर्तव्य है कि उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य आपकी राज्य की जनता को देना है। प्रदेश का मुख्यमंत्री की जवाबदारी होती है, उसे मौलिक कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए, वो नहीं निभा रहे हैं। वैसे ही जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके भी ये मौलिक कर्तव्य है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य पूरे देश को दिया जाए। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। और जो उन स्कूलों की बात हो रही प्राइवेट स्कूलों की जहाँ महीने के 1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए सालाना फीस है, उनकी बात नहीं हो रही जिनकी बेचारों की 1,500 2,000 रुपए 3,000 5,000 फीस है, क्योंकि वो उनका इतना खर्चा भी आता है। जो छोटे स्कूल है उनकी बात नहीं हो रही, जो बड़े स्कूल है उनकी बात हो रही है। जो बड़े स्कूल लाख 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं उनकी जो फीस है उस पर नियंत्रण हो, जो दूसरे प्राइवेट स्कूल है उसी के बात उनकी फीस हो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर हॉरिजॉन्टल कर मौजूदा भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण स्वतः ही समाप्त कर दिया है, जो पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय है। इसे 2017 के नियम के आधार पर हॉरिजॉन्टल विद कंपार्टमेंट किया जावे, हॉरिजॉन्टल ऑल ओवर को समाप्त किया जावे, प्रथम स्टेज से ही आरक्षण का लाभ दिया जावे। मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में पुलिस कार्यालयों में सैनिक हेल्प डेस्क अलग से स्थापित किया जाए। तो जो सैनिक है जो अपने देश पे अपने तिरंगे के लिए अपने देशवासियों के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं हंसते हंसते, उनके लिए यदि सरकार इतना नीचता पे आ रही है, इतनी तानाशाही कर रही है कि उनके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, उनके आरक्षण को कभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश की नींव है, वही देश की शान है। तिरंगे के बाद सबसे कोई सम्मानित है तो देश का सैनिक है, जो अपना संपूर्ण देके इस देश की सुरक्षा करता है, इस मातृभूमि की सुरक्षा करता है, और आप और हम शांति से घर पे रहते हैं। तो उनको जो सुविधाएं असुविधाएं हो रही है, सरकार से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द उनका आरक्षण वैसा ही रखा जाए। और मैं तो बोलता हूँ सैनिकों को आरक्षण बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सेना जो सैनिक होते हैं वो करप्ट नहीं होते हैं, वो ईमानदारी से देश सेवा करेंगे। 10% का 20% कर दो, पर उनको दो। इन्हीं मुद्दों को लेके हमने हमारी लड़ाई लड़ी है, हमारी मांगे रखी है आपके सामने। चालू हुआ है तो जाना मत, यही रुकना, ये आंदोलन अभी चालू हुआ है। आप रुकोगे तो लड़ाई मजबूत रहेगी, आप चले गए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई आपके दम पे लड़ी जा रही है, आपके साथ लड़ी जा रही है। अब राज दादा और महिपाल दादा जो भी ये सरकारी बैंक और जो भी चीजें आई हैं ये आपको बताएंगे। और हम चाहते हैं कि अब हम जो मैं यहाँ बैठने वाला हूँ भूख हड़ताल पे, मैं तो सुबह से ही भूख हड़ताल पे हूँ, अब मैं बैठूंगा। आप सबकी जवाबदारी है कि आपको इस आंदोलन को मजबूत करना है कि घर जाना है। यदि घर जाना हो तो आप पधार जाना, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, पर यदि ये लड़ाई अधर्म के खिलाफ है तो यहीं बैठे रहना और यहाँ से हिलना मत। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन सिंह शेरपुर व उनके अन्य 4 साथियों के मंच पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अनिश्चितकालीन के लिए ये जमुरी मैदान के रात का मंजर है कि हजारों की टॉर्च के साथ करणी सैनिक मैदान में डटे रहे, यहाँ तक कि शतरानियाँ भी डटी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश।